बाली की त्रास कपीस बसे गिरे, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब, चाहिए कौन विचार विचारो। कैदिज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। दोस्तों, अपने पिछले कुछ वीडियोस में हमने आपसे गुजारिश की थी कि अगर आप भी हमारे साथ हनुमान जी से जुड़ी हुई सच्ची घटनाओं के अनुभव को शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। आज के इस अनुभव को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्यों हनुमान जी इस कलयुग के सबसे जागृत देवता कहे जाते हैं। आखिर क्या हुआ था इस भक्त के साथ और ऐसा कौन सा संभव कार्य था जो हनुमान जी ने इस भक्त की सुरक्षा हेतु असंभव बना दिया। इसे जानकर भगवान पर बढ़ेगा विश्वास आपका, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। जय श्री राम साधु जी और जय श्री राम चैनल के सभी व्यूअर्स को भी। मेरा नाम विनीत है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 20 सालों से दिल्ली में ही एक अच्छी प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ। आपका चैनल मैं पिछले कई महीनों से फॉलो कर रहा हूँ और खास बात ये रही कि आपके चैनल की कई नई तरह की जानकारियां अपने प्यारे बजरंगबली के बारे में सुनने को मिली। आपका सादर आभार और धन्यवाद। आपने अपने पिछले वीडियोस में अपनी मेल आईडी का जिक्र किया था और नए वीडियोस में आप क्या देखना पसंद करेंगे यह भी पूछा था, तो मैंने आपसे मेल पर संपर्क किया है और मुझे खुशी है कि आपने मेरे जीवन में बीती प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा के बारे में अपने व्यूअर्स के साथ मेरी आप बीती को शेयर करने की हामी दी। वैसे तो मेरे साथ श्री हनुमान जी की असीम कृपा बचपन से ही रही है, पर अपने प्रभु श्री हनुमान जी की एक लीला के बारे में आज मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूँ। यह बात 4 साल पहले की है। 2018 जुलाई के महीने में, शायद सेकेंड वीक रहा होगा, मेरा एक दोस्त बहुत सालों बाद मुझसे मिलने आया। कुछ इधर उधर की बातों के बाद उसने बहुत ही दर्द भरी कहानी अपनी बेटी के बारे में सुनाई। उसके मुताबिक उसकी एक ही बेटी थी, 3 साल की, और बेहद दुख की बात थी कि बचपन से ही उसके दिल में छेद था। बेटी का इलाज दिल्ली में ही डिफेंस कॉलोनी के एक हार्ट हॉस्पिटल में किया जा रहा था। मित्र के अनुसार उसका अभी तक इस पूरे इलाज में लगभग 20 लाख से ज्यादा का खर्चा हो चुका था। क्योंकि मैं अपने इस मित्र से कई सालों बाद मिला था, इसलिए मुझे उसके परिवार या फिर किसी खास परिचित के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर भी इतने सालों की मित्रता की वजह से मेरा दिल उसकी बेटी के लिए पसीज गया था। मैंने अपने मित्र से मेरी तरफ से किसी भी तरह की मदद का दिलासा देकर विदा ली। रात भर सो नहीं पाया और रह रहकर मित्र की दयनीय हालत की तरफ ही ध्यान जाता। वाइफ के भी कई बार समझाने पर यह यकीन नहीं हो पा रहा था कि कैसे ईश्वर इतनी छोटी बच्ची को इतना बड़ा दुख दे सकता है। अगली सुबह हुई, मैं अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था कि मेरे फोन की घंटी बजी तो देखा उसी मित्र का फोन था और फोन उठाने पर वह जोर जोर से रो रहा था। मेरे कारण पूछने पर उसने बताया कि डॉक्टर के अनुसार बेटी का एक इमीडिएट ऑपरेशन करना है, ना करने पर उसकी जान को बचाया नहीं जा सकेगा। मैंने उसे धीरज रखने को कहा तो उसने 4 लाख रुपए की रिक्वेस्ट मेरे सामने कर दी और कहा कि जल्द ही 2 महीने के अंदर उसे लौटा देगा। बात मित्रता की थी और सबसे बड़ी बात उस बच्ची की जिसने अभी तक इस दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं था। अभी हाल में ही मुझे अपनी कंपनी की तरफ से हनुमान जी की कृपा से प्रमोशन और बोनस दोनों मिले थे, तो बोनस का पैसा अभी भी मेरे अकाउंट में ही था, जो कि लगभग 3 लाख रुपए था। मैंने उसी क्षण निर्णय ले लिया कि कुछ भी करके अपनी मित्रता और उसकी बच्ची को बचा ही लूंगा और फौरन मैंने वो 3 लाख रुपए देने का मन बना लिया और दोस्त के बताए हुए अकाउंट नंबर पर ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर दिए और हनुमान जी से प्रार्थना की उस बच्ची की अच्छी हेल्थ के लिए। मेरी वाइफ और मैं, हम दोनों खुश थे कि इस तरह बच्ची के ऊपर आया हुआ संकट टल जाएगा। दिन बीता, मैं ऑफिस से घर जाने के लिए रेडी था तो सोचा दोस्त से एक बार बच्ची का हाल पता कर लो, तो उसे फोन मिला दिया और फोन स्विच ऑफ था। सोचा कि मिस कॉल अलर्ट तो फोन ऑन होते ही रिसीव हो जाएगा और मित्र अपने आप कॉल बैक कर लेगा। इसी निश्चिंतता के साथ मैं घर लौट आया। अब मुझे शॉक लगने वाला था क्योंकि लगभग 1 हफ्ता फोन दोस्त को ट्राई करते हुए हो गया था, पर फोन रेगुलर स्विच ऑफ ही बता रहा था और इतना समय बीतने पर भी मेरे दोस्त का कोई कॉल बैक नहीं आया। कुछ इधर उधर फोन घुमाने पर सारा माजरा समझ में आ गया और कंफर्म हो गया कि मेरे साथ चीटिंग हुई है। फिर क्या था, मैं अपने आराध्य हनुमान जी के पास मरघट वाले हनुमान जी के मंदिर पहुंचा और उन्हें अर्जी में दोस्त की सारी कहानी बताकर निश्चिंत हो गया कि इसका इलाज तो आप बाबा ही करेंगे। अभी तकरीबन 15 दिन ही बीते होंगे कि मुझे एक अन्य कॉमन फ्रेंड से उस दोस्त की लोकेशन मिली
जो कि उस समय दिल्ली में ही लाजपत नगर में शॉपिंग करते हुए देखा गया था। सूचना पाते ही मन गुस्से से भर उठा और अति आवेश में आकर लगभग दोपहर 3:30 का समय रहा होगा, मैंने ऑफिस से विदा ली और अपनी गाड़ी निकाल ली फौरन लाजपत नगर जाने के लिए। साधु जी, मैं बता दूं कि लाजपत नगर का रास्ता मेरे ऑफिस से लगभग 20 किलोमीटर का है और लगभग 35 मिनट का समय दोपहर में लगता है पहुंचने में। मुझे विश्वास था कि आज कहीं वो मेरे हाथ लग गया तो मैं शायद उसे जान से ही मार दूं, क्योंकि बेटी की बीमारी का झूठा बहाना बनाकर उसने मेरे विश्वास को बहुत ठेस पहुंचाई थी। मैं मन ही मन क्रोध की अग्नि में जल उठा था। गाड़ी में बैठते ही मुझे सामने डैशबोर्ड पर विराजमान मंद मंद मुस्कुराते हुए बजरंगबली दिख गए, जो शायद कह रहे थे कि जो काम मुझ पर छोड़ा था उसे खुद ही करने चला है। बिल्कुल यही शब्द उस समय मेरे मन में आए थे, पर मैंने उन्हें पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया और गाड़ी के पहियों को लाजपत नगर की तरफ मोड़ दिया। ये मेरी जिंदगी का वो दिन था जिसने मुझे श्री हनुमान जी की मौजूदगी का संपूर्ण एहसास करा दिया, और ये बातें बताते हुए अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हनुमान जी से मेरा द्वंद्व गाड़ी चलाते चलाते चल रहा था। मैं मूर्ख ये भी नहीं समझ पा रहा था कि वो मुझे ना जाने की तरफ इशारा कर रहे थे। आगे चलते हुए अपने भीतर उठती हुई गुस्से की ज्वाला में ही मैं अपने ईश्वर के साथ भिड़ गया और उनसे बोल दिया कि आज मुझे उस जगह पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, अगर कोई है तो रोक कर दिखाए। मेरी मूर्खता ही थी कि मैंने क्या बोल दिया था अपने प्रभु से, जो कि मेरा ही भला चाहते थे। जब मैं अपने ऑफिस से निकला था तो तेज करारी धूप निकली हुई थी, और जब पहला ही द्वंद्व प्रभु हनुमान से कर बैठा तो उन्होंने मेरी नानी याद दिला दी मुझे। अब आने वाले 2 घंटे मेरी सुपर रोलर कोस्टर राइड बनने वाले थे। ऑफिस से कुछ दूरी पर जाते ही एक बारिश की बूंद मेरी गाड़ी की विंड स्क्रीन पर गिरी। ये संकेत था उनकी पहली चेतावनी का, और मैं उसी समय समझ भी गया था, पर मैं अज्ञानी समझने के बाद भी यही मन में ठान कर गाड़ी आगे बढ़ा दी कि अगर हनुमान जी मेरा भला चाहते हैं तो मुझे वहां तक पहुंचने ही नहीं देंगे। मैं अभी 500 मीटर भी आगे नहीं बढ़ा था कि जहां अभी थोड़ी देर पहले ही चिलचिलाती हुई धूप निकल रही थी, उसकी जगह आसमान में बादल घुमड़ आए और झमाझम बरसात होने लगी। मैं जानता था कि यह चमत्कार प्रभु का ही है, पर मैं अज्ञानी आज अपने भगवान की ही परीक्षा लेने को तैयार था। डरा सहमा मैं अब गाड़ी तो चला रहा था और जिद में भी था कि मैं लाजपत नगर पहुंच जाऊं, पर बारिश और तेज होती चली गई और अब इसने एक तूफान का रूप ले लिया। मुझे समझ में आ गया था कि ये किस तरह की माया है। थोड़ा और आगे बढ़ा तो तूफान की गति और भी तेज हो गई। ये भी बता दूं कि ये तूफान और बारिश मेरी जिंदगी के सबसे आक्रोशित क्षण थे। मैंने आज तक ऐसा विध्वंस नहीं देखा। मुझे लग रहा था और विश्वास था कि ये सब मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने से रोकने के लिए प्रभु ही कर रहे हैं, पर मैं भी प्रभु का ही भक्त था। मैं और आगे बढ़ा। रास्ते में लोधी रोड का फ्लाईओवर आता है। वहाँ इतनी भयंकर बारिश की विंडशील्ड पूरी तरह से पानी के छपाकों से ढक गई और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं फिर भी आगे धीरे धीरे बढ़ता गया। रास्ते में कई गाड़ियों के ऊपर पेड़ गिर गए। बहुत सारे रास्ते इन्हीं पेड़ों की वजह से ब्लॉक हो गए और मुझे भी अपने रास्ते बदलने पड़े। मन में आत्मग्लानि थी, क्योंकि प्रभु इच्छा के खिलाफ जाकर मैं अपनी मंजिल पर क्रोध की अग्नि के साथ पहुंचना चाहता था। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या कर जाता और उसका अंत में क्या दुष्परिणाम होता, पर मेरे प्रभु ने मुझे सब संकटों से सुरक्षित रखने की इच्छा जो रखी थी अपने मन में, इसलिए फाइनली प्रभु इच्छा से मैं अपनी मंजिल उस दिन पहुंच ही नहीं पाया। जब तक मेरे विचारों का द्वंद्व पूरी तरीके से खत्म हुआ, तब तक दक्षिणी दिल्ली का वह इलाका पूरी तरह से पेड़ों के गिरने की वजह से तहस नहस हो चुका था। बाद में रेडियो टीवी पर सुनकर यह पता चला कि दिल्ली में ऐसी बारिश और तूफान बहुत वर्षों बाद आया था। साधु जी, पैसे तो मेरे 2020 में प्रभु कृपा से लौट ही आए, पर वो 2018 का वक्त और वो मंजर जब भी आज याद करता हूँ तो सहम जाता हूँ और आश्चर्य भी होता है उन लोगों पर जो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं। भगवान है या नहीं मुझे इसका कुछ नहीं करना, परंतु मेरे जीवंत भगवान श्री हनुमान जी अवश्य हैं, जो सदैव मेरी और मेरे परिवार की रक्षा के लिए तत्पर हैं। पहले मैं रोज सुबह और शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करता था, लेकिन जब से यह वाकया हुआ तब से मैं 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ रोज सुबह और शाम को करता हूँ। उन हनुमान जी की कृपा सदैव मुझ पर और मेरे परिवार पर बनी रहे, आप सभी पर भी और आपके समस्त व्यूअर्स पर भी। प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।
तो दोस्तों ये थी सच्ची कहानी श्री हनुमान सेवक विनीत जी की दिल्ली से। हनुमान जी सदा ही अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। सच्चे दिल से उनकी शरण में जाएं, वो बड़े से बड़े संकट से भी आपको बाहर निकाल देंगे। तो ऐसे हैं हमारे बजरंगबली। दोस्तों कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान। और यही वंदना बजरंगबली को याद रखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। दोस्तों आप भी अगर इस तरह के सच्चे अनुभव हमसे शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी मेल आईडी आपको मिल जाएगी। आप हमसे मेल पर अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं और हम उस अनुभव को जीवंत करेंगे अपने चैनल के माध्यम से।